उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 40 मजदूर पिछले 6 दिनों से हर घंटे हर मिनट जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। विदेश से कई मशीनें भी मंगाई गई, लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। अब इस मामले में एक खुलासा हुआ है। दरअसल अब विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि उत्तरकाशी में हुआ टनल हादसा प्राकृतिक नहीं, इंसानी भूल का नतीजा है। जाने माने भूवैज्ञानिक डॉक्टर पीसी नवानी ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि टनल निर्माण के दौरान जोन के हिसाब से सपोर्ट सिस्टम लगाया गया होता तो ये हादसा नहीं होता। उन्होंने हिमालय के लिए सुरंग निर्माण को सबसे सुरक्षित बताया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर पीसी नवानी ने बताया कि जहां से टनल कोलैप्स हुई वह जोन काफी कमजोर था। टनल बनाने के दौरान निर्माण टीम को जो डिजाइन पैटर्न दिया गया था उसी पर वो काम करते रहे। रॉक मास के हिसाब से उन्होंने सपोर्ट सिस्टम में बदलाव नहीं किया। डॉक्टर ने आगे बताया कि टनल निर्माण के दौरान लगातार भूगर्भीय हालातों की भी निगरानी करनी पड़ती है, जिससे नाजुक जोन में अलर्ट मिलता है और उसी हिसाब से सपोर्ट सिस्टम बदलने पड़ते हैं। यानी भूगर्भीय परिस्थितियों के हिसाब से डिजाइन पैटर्न्स में बदलाव किया जाता है। उन्होंने कहा कि हादसे में अभी तक जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि टनल का ये हादसा प्राकृतिक नहीं, मानवीय भूल का नतीजा है। डॉक्टर पीसी नवानी ने आगे बताया कि उत्तरकाशी की मनेरी भाली 2 परियोजना की 16 किलोमीटर की टनल का निर्माण उनकी निगरानी में हुआ था। इस सुरंग में 500 मीटर का हिस्सा ऐसा था जिसे श्रीनगर थ्रस्ट बोलते हैं। डॉक्टर ने आगे बताया कि इस हिस्से की मिट्टी बेहद भुरभुरी थी, जो जरा सी ड्रिल पर नीचे जा सकती थी। लिहाजा उसी हिसाब से डिजाइन पैटर्न्स में बदलाव करके काम किया गया, जो कि बिना रुकावट के पूरा हुआ। डॉक्टर पीसी नवानी ने आगे बताया कि सुरंग के कुल व्यास के ऊपर का 3 मीटर हिस्सा ही संवेदनशील होता है। इसके गिरने धंसने का खतरा रहता है, इससे ऊपर कोई खतरा नहीं है। कमजोर हिस्से के हिसाब से ही सपोर्ट देना पड़ता है। उन्होंने ये भी बताया कि सुरंगों से हिमालय को कोई खतरा नहीं है। सुरक्षित तरीके से टनल निर्माण होने के बाद से ये 100 से 150 साल तक चलती है, जबकि सामान्य तौर पर सड़कें हर साल आपदा में टूट जाती हैं।